तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर कि फाइवर की वीडियो ले हमें बताएं कि फाइवर के ऊपर 2026 में अकाउंट कैसे क्रिएट करें, गिग कैसे क्रिएट करें, उसे रैंक कैसे करवाएं। तो ये है वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आप 2026 में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस ढूंढ रहे हो तो भाई आपको फाइवर को जरूर ट्राई करना चाहिए। रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां से सिंपली जाओ, यहाँ पे सिंपली गूगल कर लेना। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर के बटन पर। अब यहाँ पे आपके पास दो बड़े ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू विद गूगल कर लो या फिर ईमेल से साइन अप कर लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया तो यहाँ पर अब आपने अपना यूजर नेम ऐड करना है। पापा की परियां और मामा के प्रिंसेस इधर से दूर रहे ऐसा कोई यूजर नेम यहाँ पर नहीं लिखना। यूजर नेम आपका यूनिक होना चाहिए और बेहतर है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो एडिट या फिर अपनी सर्विस से रेलेवेंट कोई कीवर्ड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब फाइवर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि भाई पैसे देने आए हो कि पैसे कमाने आए हो, तो आपने सिंपली आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल पे क्लिक करें, कंटिन्यू एंड यहाँ पर आकर आपने अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। फुल नेम में आपने अपना CNIC वाला नेम लिखना है और डिस्प्ले नेम के अंदर आप अपने नाम के साथ अपने स्किल को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल HBA एडिट्स। डिस्प्ले नेम के बाद आपने अपने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए आपने सिंपली स्नैपचैट ओपन करना है और वो लाल गाले करने वाला जो फिल्टर है ना वो निकाल के और पाउट बना के अमेजिंग सी पिक्चर लेनी है और वो यहाँ पर नहीं लगानी है। यहाँ पर प्रोफेशनल लुकिंग हल्की सी स्माइलिंग फेस वाली पिक्चर होनी चाहिए, सेंटर्ड अलाइन। फिर आती है जी आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपने मैं से बकरी ते से तितली नहीं करना। अक्सर लोग यहाँ पर बायर्स के ख्वाब पूरे कर रहे होते हैं, जो ड्रीम विल कम ट्रू अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं, ऐसी हरकतें आपने यहाँ पर नहीं करनी। शो योर एक्सपर्टीज, वो आप कैसे शो करोगे? अपने पास प्रोजेक्ट्स का जिक्र करो अगर आपने काम किया हुआ है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ भी पोर्टफोलियो कुछ भी काम किया हुआ है उसका यहाँ पर जिक्र करो। अगर फिर भी कुछ नहीं है तो अपनी सर्टिफिकेशंस का, अपनी लर्निंग्स का यहाँ पर जिक्र कर सकते हो, बट आपने अपनी कैपेबिलिटी शो करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो जो भी रिजल्ट जनरेट किया आपने अपने पास क्लाइंट्स के लिए उनका जिक्र करो यहाँ पर। बाकी अगर आपने ChatGPT वाली डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो तो मैंने भी लिख दी और बाकी भी लिख देंगे। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो इन टिप्स को फॉलो करना है। और डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कैरेक्टर लिमिट का लाजमी ख्याल रखना है। पता लगे कि कैरेक्टर लिमिट के चक्कर में आपने अपने मेन कीवर्ड्स, अपनी एक्सपर्टीज ही मिटा दी। लैंग्वेजेस के सेक्शन में आपने इंग्लिश तो भाई लाजमी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका लेवल है फ्लुएंसी का वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। उर्दू, हिंदी ये तो आपको ऑलरेडी आती है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर ऑन फाइवर तो मैं एक चीज किया करता था कि मैं अदर लैंग्वेजेस को भी ऐड कर देता था और बात करने के लिए मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लेता था। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेंच ऐड कर दी, तो अगर आप फिर भी किसी अदर लैंग्वेज के अंदर अच्छे हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपके इंप्रेशंस के ऊपर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आपने अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर मेन स्किल को सेलेक्ट करना है, वो आपकी मेन कैटेगरी है। लाइक मैंने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट की है। स्किल्स के सेक्शन में आपकी जितनी भी रेलिवेंट स्किल्स है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट है, आपने वो सारी की सारी सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट एजुकेशन के सेक्टर के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर एंटर करो। सर्टिफिकेशन अपने मेंशन करो, कहीं से भी की है, कोई भी इदारा हो, आपने अपनी एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस कंप्लीट यहाँ पर मेंशन करने हैं। बाकी आपकी कोई भी पर्सनल वेबसाइट है, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट वो प्राइवेट रहेगी, वो किसी को शो नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर एंटर करना है और फोन नंबर एंटर करने के बाद OTP आएगा, वो एंटर करो, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। देन आपने सिंपली क्रिएट गिग के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने एंटर करना है अपनी गिग का टाइटल। टाइटल के ऊपर बिगिनर फ्रीलांसर गलती क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं। रैंक करने के चक्कर में सिर्फ कीवर्ड्स एंटर कर देते हैं। याद रखो आपके टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल उस टाइटल की कोई सेंस भी बननी चाहिए। आप बाकी गिग को एनालाइज करो, जो अच्छी टॉप रेटेड गिग्स हैं उनको एनालाइज करो, उनके टाइटल्स को ChatGPT में डालो और वहां से आप बहुत अच्छे सजेशंस ले सकते हो अपने टाइटल के लिए, जिसमें आपका कीवर्ड भी आ जाएगा एंड आपका टाइटल एक अच्छी सेंस भी बनाएगा। बाकी अगर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कर दो गिग रैंकिंग और मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। नेक्स्ट आपने अपनी गिग की कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से सोच समझ के सेलेक्ट करें, क्योंकि फाइवर ने आपकी गिग को इसी कैटेगरी के हिसाब से इंप्रेशंस देने हैं। तो अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट की सिर्फ ये देख करके यार चलो मैं कैटेगरी कुछ भी सिलेक्ट कर दे तो इसके अंदर कंपटीशन कम है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। पहले तो आपकी गिग रैंक करेगी ही नहीं और अगर कहीं पे थोड़े बहुत इंप्रेशंस आएंगे भी तो वो भी बहुत इररिलेवेंट होंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा इनबॉक्सेस नहीं आएंगे और ऑर्डर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड कीवर्ड्स के सेक्शन में आपने अपनी गिग के रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करने। एक शॉर्ट टिप अभी दे देता हूं आप लोगों को, सिंपली जाओ फाइवर सर्च पर और अपनी स्किल को वहां पर जाकर सर्च करो। सर्च करने के बाद देखो वहां पर कितनी गिग्स आ रही हैं एंड देन अपनी गिग के साथ स्पेस बार प्रेस करके कुछ भी कीवर्ड लिखो, जो भी अब आपको फाइवर वहां पर रिकमेंड कर रहा है उन्हें क्लिक करो और देखो कि अब कितनी गिग्स आ रही है। कोशिश आपने ये करनी है कि ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर जो टॉप 10 गिग्स है उनके ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू भी हो, ज्यादा टॉप रेटेड सेलर वहां पर रैंक ना कर रहे हो और कंपटीशन भी कम हो, यानी कि गिग नंबर्स भी कम होने चाहिए। तो आप स्टार्ट में ऐसे कीवर्ड्स को पिक कर सकते हो। प्राइसिंग के सेक्शन में आपने सबसे पहले अपने कंपैटिटर्स को रिसर्च करना है
कि आपके कंपेटिटर्स मल्टीपल प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं या फिर सिंगल प्राइस ऑफर कर रहे हैं या मेजोरिटी क्या कर रही है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर सभी सिंगल प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं इट मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो आप वही ऑफर करें। या फिर जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल प्राइसेस को चेक करोगे। प्राइसिंग सेट करते हुए बिगिनर्स मेजोरिटी यहाँ पर दो गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती, वो प्राइस इतनी ज्यादा लो रख देते हैं ये सोच करके बायर अट्रैक्ट होगा, लेकिन ज्यादातर बायर आपको एक इन एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे और आपकी शायद गिग को ओपन करके भी नहीं देखेंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि प्राइस को स्टार्ट में बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं ताकि बायर्स को ये समझे कि भाई बहुत ही कोई एक्सपर्ट बंदा निकल के आ गया, मुझे तो इसी को हायर करना चाहिए। तो बायर एक नई गिग के ऊपर कभी भी इतनी बड़ी बेट नहीं लेगा। तो ऐसे में आपने करना क्या है, सिंपल सी बात को अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि जो भी आप प्राइस सेट करो वो बैक्ड बाय आपके पोर्टफोलियो या आपके एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यानी कि जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपने अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोफाइल के अंदर बताया है, आपकी प्राइस उसे जस्टिफाई कर रही हो और समवेयर कहीं बिटवीन बीच में आ जाओ रेंज के अंदर, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके लिए स्टार्ट के लिए। नाउ अब आपके गिग डिस्क्रिप्शन की बारी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी गिग का। समझ लें कि ये मेक एंड ब्रेक मोमेंट होता है। यहाँ पर बायर डिसाइड करता है कि उसने आपको मैसेज करना है या फिर नहीं। और सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर बिगिनर्स करते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेनेरिक वर्ड्स, जेनेरिक टोन, जेनेरिक स्टोरी टेलिंग को यूज कर रहे होते हैं कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, जो कि सभी बिगिनर फ्रीलांसर कर रहे होते हैं। अगेन जो मैंने आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर बात बताई वही यहाँ पर आपने फॉलो करना है। आपने बताना है, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने अपने से ज्यादा अपने क्लाइंट्स के बारे में बात करनी कि मैंने इतने ब्रांड्स को ग्रो किया है, मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मेरी सर्विस से मेरे क्लाइंट्स को ये फायदा हुआ है। और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अगर उसकी समझ नहीं आ रही तो ये हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वाली वीडियो ऊपर आई बटन में भी आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, जाओ इसे देखो कि एज अ बिगिनर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आपने कैसे काम करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है FAQs का सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपकी सर्विस से रेलेवेंट जो भी जनरल क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप पहले ही उनके आंसर मेंशन कर दो। इससे बायर का टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है और वो आपसे आकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस करता है जिससे आपका और आपके बायर दोनों का टाइम सेव होता है। तो FAQs को ध्यान से फिल करो। अब इस सेक्शन के अंदर आपको आपके बायर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है लाजमी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बिगिनर्स इस सेक्शन को मिस कर देते हैं। बायर्स डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं, ना उनके पास कोई फाइल होती है, ना इंफॉर्मेशन होती है, समटाइम्स क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है, कोई भी चीज उनके पास नहीं होती। ऑर्डर चल रहा होता है, बायर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता और उसके बाद जब काम डिलीवर नहीं होता बायर आता है, नेगेटिव रिव्यू देता और चला जाता है और आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से फिल करो। अब आता है आपकी गिग का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर गिग इमेज। देखो जब भी सर्च क्वेरी के अंदर गिग्स शो होती हैं तो सबसे ज्यादा पार्ट जो बायर के आगे विजिबल होता है वो आपकी गिग इमेज है, ऑलमोस्ट 80%। फिर आपका टाइटल, प्राइसेस और आपका कहीं पे थोड़ी सी पिक्चर आ रही होती है। तो गिग इमेज अगर आपकी वीक हुई, ब्लरी हुई, हाई क्वालिटी ना हुई, एंगेजिंग ना हुई तो आपके ऑर्डर आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। याद रखो जो दिखता है वही बिकता है। बिगिनर्स तो क्या, एक्सपर्ट्स भी गलती ये करते हैं, वो समझते हैं यार अपने को इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, आप पुनिश भगवान है, मेरे को तो सब आता है। आपको क्या आता है ये आपके क्लाइंट को अभी नहीं पता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। तो अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, खुद डिजाइन कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे AI टूल्स हैं, कैनवा है, वहां से भी बना सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से अपनी गिग इमेज डिजाइन करवाएं और उसको यूज करें। एंड कई केसेस के अंदर आपको गिग की वीडियो की भी जरूरत पड़ती है, अगर नहीं भी है तो भाई गिग वीडियो लाजमी लगाओ, इससे आपके इंप्रेशन ज्यादा अच्छे आते हैं। बट इन सम स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, वहां पर आपको अपना सैंपल शो करने पड़ते हैं, आपको अपना एडिट शो करना पड़ता है, तो वहां पर आपको वीडियो लगाना वैसे ही मस्ट होता है। वीडियो नहीं लगाएंगे तो आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपने अपना एडिट लगाना भी है तो प्लीज स्टॉक फुटेजेस को एडिट करके मत डालें, सबने वही किया होगा। जाओ थोड़ा सा ओरिजिनल कंटेंट शूट करो, उसको एडिट करो, प्रॉपर स्टोरी शो करो अपने एडिट के थ्रू और उसको लगाओ, इंप्रेशंस भी अच्छे आएंगे, बायर ज्यादा कन्विंस भी होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अमेरिकन रिहायशी है, तो डेफिनेटली आपने येस पर क्लिक नहीं करना, नो सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर आपने प्राइमरी सोर्स सेलेक्ट करना है बिकॉज आप फाइवर पर लॉन्ग टर्म काम करने आए हो और फाइवर को भी इस चीज से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ठीक है यार बंदा लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास आ रहा है। सेलेक्ट करो, सबमिट करो, अपना फोन नंबर एंड ID डालकर वेरीफाई कर लो। दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आपको फाइवर रैंकिंग के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे गिग रैंकिंग कमेंट कर दो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर बोलूंगा कि यार फाइवर के ऊपर ये जितनी टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये बाकी भी फ्रीलांसर्स फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ लिमिटेड चीजें ही यहाँ पर कर पाओगे। अगर आपको स्टैंड आउट करना तो आपको ये देखना कि आप फाइवर के बाहर कैसे हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कैसी हैं, आप वहां पर अपनी गिग को प्रमोट करने के लिए क्या कर पा रहे हो। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एक CME प्रोग्राम है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर
सकते हो hpservices.com/digital, इसे विजिट कर लो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, इसे जाकर आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।